एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इनर यूनियन पे। ठीक है, इनर यूनियन क्या होता है और इनर यूनियन के साइन क्या हैं, इनर यूनियन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनर यूनियन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप इनर यूनियन आप अचीव करते हो तो आउटर में जो आपका डीएम है उसकी जो एक अवेकनिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जब आप अपनी 70 to 80% हीलिंग आप कर लेते हो और हीलिंग के बाद जब आप इनर वर्क को आप इनर यूनियन को आप अचीव कर लेते हो तो जो आपका जो आउटर में जो आपका डीएम है, ओके, उसकी अवेकनिंग फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपको कि आप इनर यूनियन में आप पहुंच चुके हो या फिर आप पहुंचने वाले हो या फिर आपने इनर यूनियन को अचीव कर लिया है? ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम इसी बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो होता है कि आप डीएम को चेस करना बंद कर दोगे, है ना। ठीक है, चेजिंग भी दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी मेंटल चेजिंग और एक होती है आपकी 3D लेवल की जो चेजिंग होती है वो, है ना। 3D लेवल की जो चेजिंग होती है उसमें आप डीएम को स्टॉक करते हो। ठीक है, आप उनको ब्लॉक एंड ब्लॉक करते हो, आप उन्हें कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो। तो मोस्ट ऑफ द जो डीएफ्स होती है वो अपनी जर्नी में 3D जो चेजिंग है उसे तो बंद कर देती हैं, पर कहीं ना कहीं वो उस मेंटल चेजिंग को बंद नहीं कर पाती हैं, है ना। मेंटल चेजिंग में आपका आता है डीएम के बारे में सोचते रहना, डीएम को याद करके रोना, है ना, डीएम की कमी को महसूस करना और खुद को इनकम्प्लीट फील करना। ठीक है, और हर वक्त आप डीएम के बारे में सोचते रहोगे वो कैसे कभी करके वापस आ जाए, है ना। जब आपकी मेंटल चेजिंग होती है ना तो आपका जो ध्यान होता है वो इन्हीं सब एरियाज़ में होता है। ठीक है, तो जब तक आप चेजिंग में हो तब तक आप इनर यूनियन को आप अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। जब आप इनर यूनियन में आप आते हो तो आप मेंटल चेजिंग आप खुद ही छोड़ देते हो। यू नो व्हाट, आप किसी भी एंगल से, आप किसी भी तरीके से आप डीएम को चेस करना ही पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, तो सेकंड आता है आपका कि आपके जो अंदर आपकी जो डीएम एनर्जी है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा आप इमोशनली सोचते थे तो अब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे अपनी लाइफ में, है ना। आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचोगे, प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे। ठीक है, अभी तक अगर आप सिर्फ घर में बैठना पसंद करते थे, बाहर के कामों में आपका मन नहीं लगता था, है ना, या फिर आपको एक कॉन्फिडेंस का एक कॉन्फिडेंस की कमी थी अगर आपके अंदर, तो जब आपके अंदर आपकी जो डीएम एनर्जी है जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो ये भी एक साइन है आपके इनर यूनियन होने का। ठीक है, थर्ड आता है आपका कि अब आप खुद में ही कंप्लीट फील करोगे। ठीक है, आउटर में जो आपका जो डीएम है अभी तक आपको बहुत ज़्यादा एक अधूरापन सा फील होता था, है ना। आप सोचते थे कि मुझे क्यों अपने डीएम की इतनी क्रेविंग हो रही है, मुझे डीएम की कमी फील हो रही है, पर अब आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप खुद में ही कंप्लीट फील करोगे। इस 3D में आपको डीएम की उतनी याद नहीं आएगी, या फिर आप ये कह लो कि 3D में जब आप खुद से आप अपने डीएम को अपने अंदर आप अलाइन कर लेते हो, है ना, जब आप अपने डीएम और डीएफ को जब अंदर आप बैलेंस कर लेते हो तो आउटर में जो डीएम है आपको उसकी बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं रह जाती है। ओके, आप खुद में कंप्लीट फील करते हो। ठीक है, इवन सिर्फ डीएम नहीं, अब आपका किसी भी रिलेशनशिप में आपका जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, आप नेचर के साथ आप जुड़ना पसंद करोगे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप गॉड से और भी ज़्यादा आप खुद को कनेक्ट फील करोगे। ठीक है, ओके, तो फोर्थ आता है हमारा, जब आपके अंदर इनर यूनियन आप अचीव कर लेते हो तो आपको इस 3D में आपको किसी भी पर्सन से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाता। ओके, इवन नॉट योर ट्विन फ्लेम, आपको अपने डीएम के साथ भी वो अटैचमेंट आपको अब महसूस नहीं होता। आपको किसी भी तरीके से आपको उनकी नीड फील नहीं होती। और सिर्फ उनकी ही नहीं, 3D में जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, ओके, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आप सीधा आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, आप गॉड से बातें करते हो। ओके, आप कहीं ना कहीं अब गॉड से अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करोगे, अपने डीएम से शेयर करने के बजाय या फिर 3D में किसी भी पर्सन से शेयर करने के बजाय। ओके, इवन आपके अंदर अगर इमोशंस हैं भी, अगर आपको कोई ट्रिगर भी हुआ, अभी भी मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं पर्जिंग हो रही है, तो भी आप अपने गॉड के सामने ही आप उस चीज़ को फील करके आप रो के, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के सामने आप जाके उनके सामने आप नहीं रोते हो। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका कि अब आप
आपका जो फूड है, फूड हैबिट्स हैं, वो आपका चेंज हो जाएगा। लाइक अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते थे, है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक आप एक फ़ास्ट फूड अगर आप कंटेन करते थे, जैसे कि मैं थी इनर यूनियन के पहले, मैं बहुत ज़्यादा एक फ़ास्ट फूड कंटेन करती थी। बट इनर यूनियन में आने के बाद ऑटोमेटिक आपकी जो हैबिट्स हैं चेंज हो जाएंगी। अब आप अपनी बॉडी की तरफ आप ध्यान दोगे, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आपको क्या खाना ज़रूरी है, आप उस चीज़ की साइड आप ज़्यादा जाओगे और वहाँ के बारे में आप सोचोगे, ठीक है। अब आप हेल्दी फूड कंटेन करोगे, है ना, जैसे कि हेल्दी फूड्स में आपका जो भी आता है, आपके फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आता है, मिल्क आता है। अभी तक मुझे मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इनर यूनियन में आने के बाद मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मेरी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अब आपका जो एक फूड है वो ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। देन आपका आता है सेल्फ लव, ठीक है। इनर यूनियन में आने के बाद आप सेल्फ लव करना आप स्टार्ट कर देते हो। आप अपने अंदर आपकी सोल क्या चाहती है, अब आप उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। अगर देखिए मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि इनर यूनियन में आने के बाद आपको ट्रिगर्स मिलने बंद हो जाते हैं। जी नहीं, यूनिवर्स आपका टेस्ट हमेशा लेते हैं, ठीक है। वो टेस्ट करते हैं कि सच में आप बैलेंस हो चुके हो या नहीं, ठीक है। इनर यूनियन में आने के बाद आप बैलेंस हो जाते हो, नो डाउट, लेकिन अभी तक आप लोगों को, जितने भी लोग आसपास के जो लोग थे आपको जो ट्रिगर कर रहे थे, आपकी फैमिली, उनका जो ट्रिगर होगा ना वो कंटिन्यू रहेगा। आप ये मत सोचो कि अब आपको 3D का कोई भी पर्सन आएगा और आपको ट्रिगर नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लोग आपको ऐसे ट्रिगर करेंगे, है ना। लेकिन अभी तक क्या था, अभी तक आप रो रहे होते थे, आप लोगों की बातों को सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते थे, पर अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, आप खुद को एक बैलेंस फील करोगे, आप अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के लिए वेस्ट नहीं करोगे, है ना। कई बार अगर आपके माइंड में, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बहुत बुरा कह भी दिया, बाय चांस आपको किसी ने बहुत गंदा वाला ट्रिगर दे भी दिया, तो आप उस पर्सन से आप बहस ना करने के बजाय आप अकेले जाओगे, अकेले जाके आप उस चीज़ को आप खुद में हील करोगे कि नहीं, आप खुद से बातें करोगे, खुद को समझाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि अब आपने इनर यूनियन अचीव कर लिया है, आप काफ़ी हद तक आप बैलेंस हो चुके हो तो लोग आपको ट्रिगर करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। चैलेंजेस आपको पूरी लाइफ मिलेंगे और ऐसे लोगों से आपको कैसे डील करना होता है आपको ये आ जाता है। ओके देन नेक्स्ट आपका आता है कि अब आप जब भी आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है, तो आपको मेडिटेशन के दौरान आपको ये फील होगा, आप मेडिटेशन देखिए, अब आप चाहे लेट के कर रहे हो या आप बैठ के कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेडिटेशन कैसे करते हो, बस आपका माइंड और बॉडी, ठीक है, उस चीज़ को फील करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जब आप मेडिटेशन भी करते हो ना, आपको अपना हाफ बॉडी पार्ट आपको डीएम के जैसा फील होगा, आपको लगेगा, आपको वो जो शिव शक्ति का ये जो यूनियन होता है ना, वो आपको खुद के अंदर ही फील होगा, ठीक है। अब आप उस चीज़ को अपने अंदर फील करोगे। मेडिटेशन में भी आपको अपना हाफ बॉडी पार्ट में आपको अपनी डीएम की बॉडी आपको फील होगी, हाफ बॉडी आपकी और हाफ आपके डीएम का, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप अपने डीएम के जैसे बिहेव करोगे, ओके। आपका जो उठना बैठना खाना पीना, आपकी चॉइस, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके डीएम के जैसे होने लगते हैं, ओके। अब आप ये सोचते हो कि अब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली चीज़ अब आपको बेतुकी लगती है, आपको लगता है क्या यार, क्या इतना रोना, क्या इतना इमोशंस को फील करना, है ना। अब आप कहीं ना कहीं लाइफ में प्रैक्टिकल होने लगते हो। फिर नेक्स्ट आता है, अब आपको अपने डीएम की एनर्जी खुद से ही फील होने लगेगी कि आपके जो डीएम है वो किस एनर्जी में है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप जाते थे, आप टैरो कार्ड रीडर के पास आप जाते थे, आप टैरो कार्ड रीडिंग आप देखते थे, है ना। जैसे लोग, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि डेली करंट एनर्जी अपडेट करते रहते हैं। अब आप ये सब चीज़ें आप देखना बंद कर दोगे, ठीक है। अब आपको इन सब चीज़ों की नीड ही फील नहीं होगी, आपको अपने डीएम की जो एनर्जी है आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि आपके जो डीएम है वो अब किस एनर्जी में है, ओके। इसके साथ ही आपको डाउनलोडिंग्स होने लग जाएंगी, मतलब यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही डाउनलोडिंग होने लग जाएगी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको किसी भी पर्सन के पास अब आपको जाना नहीं पड़ेगा देखने के लिए कि प्लीज़ आप करंट एनर्जी बता दो डीएम का, ये वो। अब आप इन सब चीज़ों से आप ऑटोमेटिक आप डिटैच हो जाओगे, ठीक है। अब आपका जो फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके काम पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि दिन भर आप चैनलिंग देखो, करंट एनर्जी देखो, ठीक है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, ओके।
देन नेक्स्ट आता है, अब आपको आप डिवाइन को आप फुली सरेंडर कर दोगे, ठीक है। अभी तक जब आप सोचते रहते थे, जब आप इनर वर्क करते थे, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बात रहती थी, डीएम की अवेकनिंग कब होगी कब होगी कब होगी। अब आपको इस चीज़ का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप फुली डिवाइन को आप सरेंडर कर दोगे कि गॉड सब कुछ आपके हाथ में है, आपको जब भी ठीक लगे, आपको जब भी डिवाइन टाइमिंग आपको ठीक लगे, आप उसी टाइम पे आप मेरा यूनियन करवा देना, ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो अब आप शादी के पीछे नहीं भागोगे, ओके। अगर आपके पेरेंट्स अब आपको, देखिए मैं आपको एक डाउट है जो और क्लियर कर दूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप इनर वर्क कर रहे होते हो या आपने स्टार्ट करा होता है, तो उस टाइम पे आपकी जो फैमिली है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आपको शादी के लिए आपको मतलब शादी के लिए आपको फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब ट्रिगर्स को आपको एक मेंटेन करना होता है ना। आपको मतलब इन सब चीज़, ये चैलेंजेस होते हैं जिन्हें आपको पार करना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी इनर वर्क आप 70-80% आप कंप्लीट कर लोगे, जब आपका इनर यूनियन हो जाएगा, उसके बाद भी डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद भी डिवाइन आपकी लाइफ में आपके सोलमेट्स को भेजते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली जो होगी आपको बोलेगी कि बेटा आप शादी कर लो, ओके। ये आपका एक लास्ट डिसीज़न होता है अपनी जर्नी के लिए, ओके। उस टाइम पे डिवाइन ये देखना चाह रहे होते हैं, एक तो डिवाइन टेस्ट होता है, सेकंड डिवाइन आपको एक मौका भी दे रहे होते हैं कि अभी तुम बताओ अब तुम क्या चाहते हो, अब तुम हील हो, ठीक है, तुमने काफ़ी हद तक अपनी जर्नी भी कंप्लीट कर ली है, अब तुम बताओ कि तुम्हें अपने डीएम के साथ रहना है या फिर तुम्हें मूव ऑन करना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है पर वो अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहते, तो उनके हस्बैंड के साथ ना एक बहुत अच्छा सारा उनके जो अगर हस्बैंड कार्मिक थे तो वो अब सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके हस्बैंड के साथ एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और वही जो लोग अनमैरिड है और अभी भी वो अपने डीएम को ही चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो अब उनके सामने डिवाइन टेस्ट आता है, ओके। डिवाइन टेस्ट आता है, आपके सामने बहुत अच्छे लोग आएंगे, आपके सामने बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, ठीक है। तो डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे होते हैं कि क्या आप अभी भी आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, क्या अभी भी आप अपने डीएम के लिए लॉयल हो, क्या आप अभी भी अपने डीएम के लिए एक कमिटमेंट आप फील करते हो, ठीक है। तो ये आपका डिवाइन टेस्ट होता है। आपके पेरेंट्स भी आपको वहाँ पे फोर्स करेंगे, वो ये देखना चाहते हैं कि अभी भी आप फिसल रहे हो यहाँ से, ओके। बेसिकली यही होता है। तो एक बार आपका इनर यूनियन होने के बाद डिवाइन टेस्ट होते हैं, और एक बार आपके जो कार्मिक्स होते हैं या आपकी जो फैमिली होती है वो स्टार्टिंग में आपको, जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो तब वो आपको ये सारी चैलेंजेस देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके साइड का। अब हम बात करते हैं कि जब आपका इनर यूनियन आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके, जब आप इनर यूनियन आप अचीव कर लेते हो तो आपके डीएम के साइड पे इसका क्या असर होता है। अभी तक जो आपके जो डीएम थे वो अगर बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम में अगर वो रन कर रहे थे, तो अब क्या होगा ना, जब आप इनर यूनियन आप अचीव करते हो और आप डीएम को चेस करना बंद कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके डीएम को आपकी एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, ओके। वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव करने लगते हैं। अब आप चेज़ नहीं कर रहे हैं तो अब आपके डीएम यहाँ पे रनिंग मोड पर आ जाते हैं, सॉरी रनिंग मोड पर नहीं, अब आपके डीएम चेजिंग मोड पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी तक अगर आप चेस कर रहे थे तो अब आपके डीएम आपको चेस करेंगे, ओके, क्योंकि अब आपने उनको चेस करना बंद कर दिया है। अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, मतलब अभी तक आपके डीएम खुद पर ध्यान देते थे, आप उन्हें चेस करते थे, लेकिन अब आपका इनर यूनियन हो चुका है तो अब आपने चेजिंग बंद कर दी है, अब आप रन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आउटर में जो आपके डीएम है अब वो आपके पीछे पीछे आएंगे, ओके। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप इनर वर्क करिए, इनर यूनियन आप अचीव करिए, क्योंकि जब तक आप इनर यूनियन अचीव नहीं करोगे तब तक आपके डीएम की अवेकनिंग कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। आपका जो रनर फेज है ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप इनर यूनियन आप अचीव नहीं कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने इनर यूनियन को अचीव करा, उधर जो आपके डीएम है अब उन्हें आपकी एनर्जी अगर मिलनी बंद हो गई, अब उन्हें अगर वो कितना भी अपनी लाइफ में कितना भी खुश थे, कार्मिक्स के बीच में थे, अब उनके कार्मिक उन्हें ट्रिगर करेंगे, क्यों? क्योंकि अब आपके डीएम को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, ओके। जब आप अपना सारा फोकस अपने डीएम से आप हटा लेते हो तो उधर उनके जो कार्मिक होते हैं तब वो अपना असली काम स्टार्ट करते हैं। कार्मिक का काम होता है डीएम को ट्रिगर करना। तो अब आपके जो डीएम अभी तक आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे,
ठीक है, अपने बिजनेस के पीछे भाग रहे थे, तो अब डिवाइन यहाँ से, अब भाई उनको डीएम की भी तो अवेकनिंग करानी है, तो यहीं से आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती आप लोग मत करना, जब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तो अब आप प्लीज़ आप उन्हें चेज़ मत करना, ठीक है, एकदम आप उन्हें छोड़ दो, एकदम आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपको अवेकनिंग के बीच में आपको ज़रा सा भी डीएम को डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके डीएम जब अवेकनिंग स्टेज में जाते हैं, अच्छा आप मुझे बताइए, अभी तक जब आपकी अवेकनिंग चल रही थी, आप बार बार डीएम की तरफ भाग रहे थे, लेकिन क्या आपके डीएम ने आपको थोड़ा सा भी भाव दिया? क्या उन्होंने थोड़ा सा भी आपको आगे बोला कि नहीं नहीं आओ हम वापस से साथ आ जाते हैं? आपके डीएम ने आपको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं किया, है ना? तो अब आपको भी अपने डीएम को वहाँ डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपके डीएम, आपको पता चल रहा है कि डीएम रो रहे हैं या डीएम डिप्रेशन में है या डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, उनको बिल्कुल भी हीलिंग आप सेंड मत करिएगा, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है अनअवेकन डीएम का। अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है तो आप डिवाइन के काम के बीच में मत आइए। उन्हें बिल्कुल भी एनर्जी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी हीलिंग सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये काम डिवाइन का है, डिवाइन देख लेंगे, और डिवाइन अपने अकॉर्डिंग ही डीएम की अवेकनिंग कराते हैं, ठीक है? तो जिस तरीके से जब आप रो रहे थे, आप अपना दिन याद करिए, जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जब आप थे, क्या डीएम आपकी वहाँ पे हेल्प करने के लिए आए? ऑफ कोर्स नहीं ना। तो आपको भी वहाँ जाके हुए डिस्टर्ब नहीं करना है। डिवाइन का काम है, डिवाइन को करने दीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करिए। आप प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये जो पेन उनको दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ही अच्छा है ना? आप दोनों की भलाई के लिए है, ठीक है? तो अब आपको अपने डीएम को वहाँ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी भी तरीके की कोई भी हीलिंग एनर्जी आपको डीएम को सेंड नहीं करनी है, ओके? आप अपना काम करिए, अपने भी फोकस रहिए। अगर आपको कोई सोल पर्पस दिया गया है, आप प्लीज़ अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपना सोल पर्पस आप अच्छे से करिए, लेकिन डीएम को एनर्जी सेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी वीडियोस में देखती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आपके डीएम को आपकी ज़रूरत है, आप डीएम को एनर्जी सेंड करो, हीलिंग सेंड करो। जी नहीं, कुछ नहीं करना। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में थे, डीएम तो नहीं आया आपके पास, है ना? तो ये काम भी डिवाइन का है, आपको डिवाइन के काम के बीच में नहीं जाना। अदरवाइज़ अगर आप हीलिंग सेंड करोगे ना, तो आपके डीएम की जो अवेकनिंग है ना, वो वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है? अच्छा, एक डीएफ का क्वेश्चन आया था कि मैम क्या ऐसा होता है कि अगर हम 5D में चले गए हैं, हम 5D में एंटर कर चुके हैं और हमारा इनर यूनियन हो चुका है, अब हमें डीएम की ज़रूरत 3D में महसूस नहीं होती है, तो क्या हमारे डीएम किसी और डायमेंशन में चले जाएंगे? क्योंकि हम तो 5D में एंटर कर चुके हैं और वो अब 3D से 4D में जाएंगे, है ना? तो क्या ऐसा होता है कि डीएम किसी और डायमेंशन में चले जाएंगे या वो 4D में ही रह जाएंगे, 5D में नहीं आ पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू के बिलीफ्स हैं। आप लोग इन सब चीज़ों में मत फंसिए, बेकार की फालतू की बातें ये सब, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है। आप और आपके डीएम सेम सोल हो। अगर आप 5D में एंटर किए हो, तो हो सकता है कि अगर आप अभी 5D में एंटर किए हो, तो आपके डीएम को वहाँ तक आने में 4 से 6 महीने का टाइम लग जाए, है ना? वो उनकी अवेकनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डीएम किसी और डायमेंशन में चले जाएंगे। सब फालतू बकवास की बातें हैं, इन सब चीज़ों में आप मत पड़िए, चुपचाप से आप अपनी हीलिंग करिए, ओके? अच्छा, एक पॉइंट रह गया था, मैं आपको बता देती हूँ। अब आप जब आप इनर यूनियन आप अचीव कर लेते हो, तो आपका 5D में आपके डीएम के साथ ना एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, ठीक है? आप ड्रीम्स में अगर देखोगे तो आप ये फील करोगे कि ड्रीम्स में अब आपको जब डीएम के ड्रीम्स आएंगे, तो उसमें आप लड़ाई झगड़े पे नहीं होगे, बल्कि आप प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे होगे, या आप कोई प्यार के मोमेंट को आप इंजॉय कर रहे होगे। आप और आपका डीएम साथ में खुश होंगे 5D में, या फिर आपकी शादी हो रही होगी, है ना? तो जब चीज़ें 3D में होनी होती है ना, तो उसके पहले वो 5D में हो रही होती हैं, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो, और इनर यूनियन असल में क्या होता है, क्या साइन होते हैं, है ना? और इनर यूनियन के दौरान डीएम क्या फील करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।